बिहार में उपेंद्र कुशवाहा लव कुश को रिझाने की बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। आज पटना में सम्राट अशोक की जयंती के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने ओबीसी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की। इस दौरान कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो बीजेपी से अपनी दूरियों को कम करने की कोशिश की। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। सम्राट अशोक की जयंती के बहाने कुशवाहा ने यह दावा किया कि बिहार की विरासत को बचाना होगा, पटना को फिर से पाटलिपुत्र बनाना होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। सम्राट अशोक के नाम पर सियासी संकल्प, उपेंद्र कुशवाहा लव कुश का बनेंगे विकल्प, ओबीसी वोट बैंक को साधने की बड़ी तैयारी, नीतीश पर प्रहार, बीजेपी से बढ़ रही यारी। भारतवर्ष के सबसे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन दिनों बिहार की राजनीति के मुख्य केंद्र बन गए हैं। मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से पटना में सम्राट अशोक की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सम्राट अशोक की जयंती के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने लव कुश राजनीति का नया विकल्प देने की कोशिश की। एक ओर निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो दूसरी ओर बीजेपी को रिझाने की पूरी कोशिश थी। हमने लगातार कहा कि पार्टी बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद होगा, लेकिन अपनी जीत पर अड़े रहे। तब हमने कहा कि नीतीश जी, हम तो आए थे आपके नेतृत्व में चलकर आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे। हम लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ऐसा निर्णय लिया कि उनके निर्णय से नीतीश कुमार जी के खाली डब्बा में खखोड़ी भी था, उसको भी खखोर लेने का। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं। कुशवाहा ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ओबीसी या दलित समाज के जज नहीं मिलते हैं। कुशवाहा ने बिहार की विरासत को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए क्या करें, दलित महादलित के लिए क्या करें, जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन वर्गों से जज, ओबीसी समाज का कभी कभी एक आध कोई जज मिल जाएगा, दलित महादलित समाज का भी एक आध कोई जज मिल जाएगा। नहीं होते हैं लोग। ऐसा इंतजाम तो होना ही चाहिए कि कोई भी विदेशी भी यहाँ आए तो पटना में पता चल जाए कि यह धरती सम्राट अशोक की धरती रही है, और इसलिए जरूरी है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर डोरे डाले तो बीजेपी भी खुलकर कुशवाहा की तारीफ करने से पीछे नहीं रही। निश्चित रूप से महान शासक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे अशोक सम्राट, और उनके लिए कुशवाहा जी कर रहे हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी ओर जेडीयू आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर रही। जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश ने कुशवाहा को मान सम्मान दिया, बावजूद वो जेडीयू छोड़कर चले गए, इसलिए जनता कुशवाहा के छलावे में नहीं आएगी। वहीं आरजेडी ने दावा किया कि कुशवाहा को जेडीयू छोड़कर जाने की भूल का आने वाले समय में एहसास होगा। माननीय नीतीश कुमार जी भी सुशासन और जनता के भलाई के प्रतीक हैं, तो जनता माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी गलतफहमी के शिकार के कारण वो जो ये सब कर लें, लेकिन जनता जो उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय नीतीश कुमार जी के नहीं हुए तो जनता भी उनकी नहीं होने वाली है। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपना कार्यक्रम करें, अपनी बात जनता के पास रखें, ये लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। लेकिन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जेडीयू छोड़कर जो भूल की है उसका एहसास उनको समय आने पर होगा। अब तो पूरी तरह से बिहार की 13 करोड़ जनता नीतीश तेजस्वी महागठबंधन सरकार के साथ है, इसलिए कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। बिहार की 13 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम ये सरकार नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन की कर रही है। पहले विरासत बचाओ नमन यात्रा और अब सम्राट अशोक की जयंती के बहाने कुशवाहा
बिहार में सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।